यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, रिस्पॉन्सिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हिंदी के टॉपिक में आज मैंने लिया है चैप्टर 3 जो आपका है अशोक के फूल, गद्यांश का चैप्टर 3 अशोक के फूल, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक का साहित्यिक परिचय और कृतियाँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर आपके एग्ज़ाम में हर साल ये पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे हम पूरा आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का संक्षिप्त जीवन परिचय बताएंगे और उनकी कृतियों पर प्रकाश डालेंगे। इस प्रकार प्रश्न बन के आता है। देखिए यहाँ पे प्रश्न आया हुआ है 19/10/11 में आया है और ये वाला प्रश्न इस तरह लिख के आया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 12, 13, 14, 15, 19, 23 ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जिस प्रकार मैंने जीवनी लिखी है ऐसे ही जीवनी आपको लिखना है और ये आपका 5 नंबर का जीवन परिचय आता है। इसमें जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिखना होता है, साथ में कृतियाँ भी लिख के आता है। तो जितना लिखना होगा, लिख के आएगा पेपर में उतना ही लिखना होगा। 80 शब्दों में हमें ये लिखना होता है। तो यहाँ पर मैंने रचनाओं के साथ इनकी रचनाएं, निबंध संग्रह, आलोचना और साहित्य इतिहास संपादन, जितना कुछ भी इनका योगदान रहा है सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है। और साथ ही साथ में हम अशोक के फूल से संबंधित जितने भी गद्यांश है उसके लिए भी वीडियो लाएंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में क्या लिखेंगे? हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहाँ ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलेट की उपाधि दी तथा सन 1957 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। इन्होंने काशी हिंद विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदू विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया तथा उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। 19 मई 1979 को यह वयोवृद्ध साहित्यकार रुग्णता के कारण स्वर्ग सिधार गया। फिर इनके साहित्यिक योगदान क्या है? तो देखिए, साहित्यिक योगदान और कृतियाँ अलग अलग आती हैं। अगर साहित्यिक योगदान लिख के आएगा तो सिर्फ साहित्यिक योगदान तक ही हमें परिचय देना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहासकार, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रवीन्द्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारतीय ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने अपभ्रंश और लुप्तप्राय जैन साहित्य को प्रकाश में लाकर अपनी गहन शोध दृष्टि का परिचय दिया। निबंधकार के रूप में विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय संस्कृति और साहित्य की रक्षा की। इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों का मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य हैं। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा डॉक्टर डीलेट पद्मभूषण मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। आलोचक के रूप में द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर नवीन दृष्टि से विचार किया। इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल में नवीन सामग्री के आधार पर शोधपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया। सूर्य साहित्य पर इन्होंने भावपूर्ण आलोचना प्रस्तुत की है। इनके समीक्षात्मक निबंध विभिन्न संग्रहों में संग्रहित हैं। उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी ने 4 उपन्यासों की रचना की। इनके उपन्यास सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। इनमें इतिहास और कल्पना के समन्वय द्वारा नई शैली और उनकी मौलिक प्रतिभा का परिचय मिलता है। फिर इनकी रचनाएं हैं। तो रचनाएं क्या है? आचार्य द्विवेदी का साहित्य बहुत विस्तृत है। इन्होंने अनेक विधाओं में उत्तम साहित्य की रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। तो इनकी रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अशोक के फूल जो चैप्टर का नाम ही है, इन्हीं ने लिखा है। कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, इन संग्रहों में द्विवेदी जी के विचारात्मक, भावात्मक और ललित निबंध हैं।
फिर आलोचना साहित्य में है सूरदास कालिदास की लालित योजना, कबीर साहित्य, सहचर साहित्य का मर्म, इनमें द्विवेदी जी के सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचनाएं हैं। इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, इनमें से इतिहास का शोधपूर्ण विवेचना इन्होंने किया है। उपन्यास क्या है इनकी, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनाम दास का पोथा किसका है भाई, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। संपादन क्या किया इन्होंने किया है, नाथ सिद्धों की बानियाँ, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश राशक। इन ग्रंथों में लेखक की शोध कला, संपादन कला के दर्शन होते हैं। और अनुदूती रचनाएं इनकी हैं, प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि। साहित्य में स्थान, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन का नवीन दिशा प्रदान की। ये प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और समर्थक आलोचक थे। गंभीर आलोचना, विचार प्रधान निबंधों और उत्कृष्ट उपन्यासों की रचना कर द्विवेदी जी ने निश्चय ही हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान पा लिया है। तो इस प्रकार इनका पूरा जीवन परिचय यहाँ पे खत्म होता है। तो आप देखिए यहाँ पे लिखने के लिए आएंगे कि जीवन परिचय दीजिए और रचनाएं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है और रचनाएं लिखना है। या फिर आपके में आएगा कि जीवन परिचय के साथ साथ साहित्यिक योगदान बताइए, तो सिर्फ साहित्यिक योगदान और जीवन परिचय बताना है, रचनाएं नहीं लिखेंगे, ठीक है। और रचनाओं में आप निबंध अगर कह दें कि इसमें टॉपिक डाल दें, रचनाओं में निबंध संग्रह, आलोचना साहित्य का वर्णन कीजिए, तो उनके निबंध संग्रह, आलोचना साहित्य आपको बताना होगा, ठीक है। तो बेसिकली या तो रचनाएं, जीवन परिचय तो आता ही है, जीवन परिचय के साथ साथ रचनाएं या फिर कृतियां, या फिर जीवन परिचय के साथ में साहित्यिक योगदान, ये दो होगा और यहाँ से आपके 5 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार आपको मैंने पूरा जीवन परिचय रचनाएं सहित ये आपको मैंने बताया है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, 24 तारीख के एग्जाम में ये आपको ज़रूर मिलेगा, इसकी 100% गारंटी है। इसका जीवन परिचय इनका लिखने के लिए ज़रूर आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।